कहानी ही तो इंसान को समझाती आई है, वरना इंसान ने बिना कहानी के क्या समझा है। कहने वाले कितनी खूबसूरती से कह गए, कहानियाँ आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो कहानी सुनने सुनाने का सिलसिला तो चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल और वेलकम टू द अनदर स्टोरी टाइम। तो आज मैंने सोचा कि एक छोटी स्टोरी जिसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मोरल होगा वो आपके साथ शेयर आउट करूँ। तो वो स्टोरी कुछ मेरी अपनी लाइफ से जुड़ी है, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस से जुड़ी है जो मैं आप सबके साथ शेयर आउट करना चाह रहा हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है, उसका जो मोरल है मैं पहले आपके सामने डिस्कस देता हूँ। अक्सर औकात क्या कर रहे होते हैं हम बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हुए लोगों को जज करते हुए कोई ना कोई रिमार्क दे देते हैं, और कोई ना कोई रिमार्क देने के बाद हम ये नहीं जानते कि द एंटायर वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन कर्मा। तो कर्मा यानी व्हाटएवर यू थिंक फॉर अदर्स इट विल हैपन टू यू, यानी आप जो औरों के लिए सोचेंगे वो कहीं ना कहीं आपके साथ हो जाएगा। अच्छा, हम औरों के लिए गलत सोचने के लिए काम जरूर करते हैं, जो मैंने भी किया और जो मैंने एक वक्त में किया, उसके बाद जो मैंने कुछ फेस किया मैं आपके साथ शेयर आउट करने वाला हूँ लेटर ऑन, थोड़ा वक्त बाद। तो बात वो ये थी कि मैंने ये सोचा कि ये बंदा के अंदर ये नेगेटिव क्वालिटीज हैं, तो आई हैव अ लाइसेंस। अगर किसी बंदे में कोई नेगेटिव क्वालिटीज है तो मैंने सोचा कि मेरे पास लाइसेंस है कि मैं उसके बारे में कुछ भी कह सकता हूँ, उसके साथ बुरा होना बनता है। आई एम नॉन टू डिसाइड, आई एम नो वन टू डिसाइड कि किसके साथ क्या होना है, किसके साथ क्या नहीं होना। तो आई रियलाइज दैट लेटर ऑन, जो मैंने बाद में रियलाइज किया। कहानी कुछ यूं थी, मेरा जो छोटा भाई है और तो उसका एक दोस्त था, तो मुझे वो बड़ा एरोगेंट लगता था, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हुआ यूं कि उसने एक नई बाइक खरीदी। अब नई बाइक खरीदी तो 1 से 2 दिन बाद छिन गई। अब जो बाइक छिन गई तो when my brother told me that, जब मेरे भाई ने मुझे ये बताया तो मुझे ऐसा लगा कि यार उसके साथ सही हुआ। कैसे apparently I spoke out, मैंने अचानक से बात कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, मेरे मुंह से बात क्यों निकली? Because I was very judgmental and मैं बहुत जजमेंटल हुआ था। जजमेंटल के अलावा दूसरी चीज, मैंने अपने आप को इस बात का लाइसेंस दे रखा था कि भाई अगर किसी बंदे में कोई नेगेटिव क्वालिटी है तो उसके साथ जो उल्टा होगा वो डिजर्व करता है। तो आई थॉट इट शुड हैपन। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट में मैं आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर एक बात दिमाग में बिठा लो, एक मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज, जिसके ऊपर एंटायर वीडियो बेस कर रही है। अगर कोई नेगेटिव क्वालिटीज पोजेस करता है तो तुम्हारे पास या मेरे पास इस बात का लाइसेंस नहीं है कि आप उसको जज करते हुए उसके साथ क्या होना है आप ये डिसाइड करें। हमें इस चीज का बिल्कुल लाइसेंस नहीं है। अच्छा, तो खैर, तो ये सब हुआ। तो अगले दिन आई वॉज गोइंग टू समवेयर फॉर माई प्रोफेशनल पर्पस। मैं प्रोफेशनल पर्पस के लिए कहीं जा रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट, इट वॉज अबाउट 2012। उस वक्त नोकिया के बड़े अच्छे से सिम्बियन सेल फोन चला करते थे और टच मोबाइल का एक नया ट्रेंड उस वक्त शुरुआत थी। तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्राइव, बहुत एफर्ट के बाद, बहुत सेविंग्स के बाद, बहुत पैसे जमा करने के बाद मैंने वो सेल फोन खरीदा। और बिलीविंग दैट, किस बात पे बिलीव करते हुए, यार आई हैव the positive qualities, some positive qualities, so I cannot face any kind of mishap. मैं किसी किस्म की कोई मुश्किल को फेस नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, उसके अगले ही दिन मैं जब अपने काम के लिए निकला तो आधे रास्ते में एक जगह में कहीं रुका। वो रुका इस तरह से कि मेरी बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं इस प्रॉब्लम को सेट करने के लिए रुका, तो फौरन जैसे ही रुका तो मैंने देखा कि कराची थिंग्स बिफॉर, कराची में जो चीजें हुआ करती थी और आज भी कहीं कहीं होती हैं वो हो गई। क्या हो गई? The two people were on a bike and they pointed out a gun at me and said, निकाल बेटा, जो कुछ है निकाल के दे। और I was like, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो सीन हो गया। अब मैंने अपना वो नया सेल फोन जिसको लेकर मैं बड़ा प्राउड था कि यार थ्रू द राइट मीन्स आई अर्न दैट थिंग, was snatched। अच्छा, उस वक्त तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और दैट नाइट व्हेन आई केम बैक, जब मैं घर वापस आया और रात में सोने को लेटा तो आई गॉट एन आइडिया। मुझे एक बात समझ में आ गई, मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि भाई जो हुआ ना, मैंने कल क्या बात बोली थी, आज मेरे साथ क्या हुआ। तो आई रियलाइज दैट आई एम नॉट टू बी
आई एम नॉट टू जज एनीवन, I am no one to decide what should happen to whom, किसके साथ क्या होना चाहिए. I should focus on myself, मुझे अपने आप पर फोकस करना है. I should focus on myself. It means that I should groom myself. मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगे लेकर बढ़ना है. इसके अलावा मेरा और कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए. जो जैसा है वो अपने लिए है, मेरी जात के लिए नहीं. अगर तुझे कोई बंदा पसंद नहीं है तो उसके साथ, मैंने अपने आप से ये बात की, देख भाई अगर तुझे कोई बंदा पसंद नहीं है तो उससे ना मिल, उससे साथ मत बैठ, लेकिन यू आर नन टू डिसाइड एनीथिंग. और मैं आप सबको ये बात कहूंगा कि आजकल के माशरे में ये मैं बहुत ज्यादा देखता हूं, अगर आपको कोई बंदा पसंद नहीं है तो यहां पर आप उसके लिए बुरा मत जाएं, but let that person in his own, कह सकते हैं, in his own melody, in his own rhythm, उसको उसके रिदम में छोड़ दें. वो जैसे उसको वैसा रहने दें, पर उसके लिए कुछ बुरा मत चाहें. क्योंकि याद रखिएगा कि दुनिया का एक कानून है, as you sow so shall you reap. वो reaping might be earlier or might be later, but you must reap. वो reaping यानी वो जो बो के काटने का अमल है ना, वो बहुत जल्दी काट सकते हैं आप, बो के बहुत जल्दी उग के कटाई हो सकती है या बहुत ज्यादा देर में होगी, लेकिन होगी लाजमी. तो इस वीडियो के जरिए बस मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूं कि बी फोकस्ड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स आप लोगों को सिखाते हैं. इस इंसिडेंट ने मुझे सिखाया, सो आई डिसाइडेड टू शेयर विथ यू ऑल, सो यू पीपल मे लर्न समथिंग फ्रॉम इट. तो इंशाअल्लाह ताला किसी और इंसिडेंट के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात रहेगी. स्टे सेफ और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग का ख्याल रखिए. इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ख्याल रखिए और SOP का ख्याल रखिए, ताकि अल्लाह ताला आपको इन तमाम अज़ाब से बचा करके, बेशक अल्लाह बचाने वाला है, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ने अक्ल और शऊर इंसान को दिया है. उस अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करते हुए एहतियात तो आपका हक बनता है. इंशाअल्लाह फिर इसी स्टोरी टाइम में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.